दुनिया भर के शेयर बाजार इन दिनों लहूलुहान हैं। कोई थोड़ा कम है, कोई बहुत ज्यादा। किसी को एक दो दिन पर मरहम पट्टी मिल जा रही है तो किसी के जख्मों को कुरेद दिया जा रहा है। कुल मिलाकर दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल है। भारत में भी ये अनिश्चितता बड़े पैमाने पर है। ये सब कुछ किया धरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा के रखा है। सोमवार को कारोबारी सप्ताह के पहले दिन दुनिया भर के बाजारों की बुरी हालात का असर भारत के बाजारों पर भी पड़ा और पहले ही कमजोर चल रहे भारतीय बाजार और ज्यादा गिर गए। सोमवार को भीषण बिकवाली के चलते बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण काफी कम रहा। हालांकि मंगलवार को बाजारों में रिकवरी देखी गई। भारत के बाजार भी रिकवरी लेते नजर आए। शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजारों में अच्छी खासी तेजी देखी गई। सेंसेक्स 1283.75 अंक उछलकर 74,421.65 अंक पर आ गया। ऐसे ही निफ्टी 415.95 अंक बढ़कर 22,577.55 अंक पर आ गया। सेंसेक्स 1,135 अंक या 1.55% बढ़कर 74,273 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 374 अंक या 1.69% की तेजी रही। ये 22,535 के स्तर पर बंद हुआ है। बाजारों के इतना ज्यादा गिरने और फिर रिकवरी के केंद्र में भी डोनाल्ड ट्रंप है। दरअसल सोमवार को ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि वो टैरिफ को लेकर कोई बात किसी देश से नहीं करेंगे। ट्रंप ने टैरिफ को कड़वी दवा करार दिया था और कहा था कि इसे लेना ही पड़ेगा। हालांकि मंगलवार को ट्रंप का फिर एक बार बयान आया। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पर दुनिया के कई देश उनके साथ बात करना चाहते हैं। हालांकि इसी बीच दुनिया में टैरिफ वॉर की चिंता भी बढ़ने लगी है। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होना है। चीन के ऐलान के बाद ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता है तो उस पर बुधवार से 50% एडिशनल टैरिफ लागू होगा। जिसके बाद मंगलवार को ट्रंप ने चाइना पर 104% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो 9 अप्रैल से लागू होगा। यानी कि हर $100 का सामान जो चाइना से यूएस में जाएगा उसमें $104 का टैरिफ लगेगा। हालांकि इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि हम बीजिंग के लिए अभी भी दरवाजे खुले छोड़ रहे हैं। हमें पता है कि चाइना हमारे साथ डील करना चाहता है। उन्हें नहीं पता कि इसे स्टार्ट कैसे करना है। हम उनके फोन का इंतजार कर रहे हैं। टैरिफ वॉर ने इकोनॉमी स्लोडाउन की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी हैं। ये कमजोर इकोनॉमिक एक्टिविटी का संकेत है। और अब बात भारत के बाजारों की, तो दुनिया भर के बाजारों में दिख रहे लाल रंग के बीच भारत के बाजारों का क्या हाल होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजर डायरेक्टर और सीईओ आशीष चौहान ने मंगलवार को कहा कि बीते एक हफ्ते में अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में भारतीय बाजारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है और आगे भी यह स्थिति जारी रहेगी। चौहान ने कहा कि अब सिस्टम बहुपक्षीय से द्विपक्षीय की ओर जा रहा है। इससे भारतीय कंपनियों को घरेलू स्तर के साथ विदेशों में भी कारोबार करने में आसानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। इनमें आगे और सुधार होगा। इस वजह से भारतीय बाजारों का प्रदर्शन दुनिया के अन्य बाजारों की तुलना में बेहतर है। कई और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भारत के लिए सिल्वर लाइनिंग साबित हो सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत पर अमेरिका ने चीन जैसे देशों से कम टैरिफ लगाए हैं। इससे भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता मिलेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें भारत पहले से ही नंबर 1 है, इसमें बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा मौका टेक्सटाइल में है। चीन और बांग्लादेश पर भारी टैरिफ से भारत का कपड़ा कारोबार चमक सकता है। साथ ही मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और खिलौने जैसे क्षेत्रों में तरक्की की राह खुल सकती है। अगर भारत सही रणनीति अपनाए तो ग्लोबल कंपनियां यहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती हैं, जिससे नौकरियां और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होंगी। अमेरिका की नई टैरिफ नीति से भारत के कुछ सेक्टर्स में नुकसान की आशंका भी है। पहला, आईटी सर्विसेज, जो भारत की कमाई का बड़ा जरिया है। अमेरिका में 50% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया जाता है। भले ही इसमें डायरेक्ट टैरिफ ना हो, लेकिन अगर अमेरिका में खपत कम हुई तो वहाँ के क्लाइंट्स हमारी सेवाएं कम लेंगे, जिससे आईटी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है। दूसरा सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी, जो 40% एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है। टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी, डिमांड घट सकती है और लंबे वक्त में बेरोजगारी बढ़ने का डर है इस फील्ड में। तीसरा है सी फूड। अब भारत के जो 90% झींगे हैं वो अमेरिका में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस टैरिफ बढ़ने से ऑटो पार्ट्स और गाड़ियों में भी चुनौती दिख सकती है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को लागत और प्रतिस्पर्धा का संतुलन बनाना मुश्किल होगा। आखिरी है स्टील और एल्यूमिनियम, जो 6% अमेरिका को जाता है। बड़ी कीमतों से निर्माताओं पर बोझ पड़ेगा। फिर भी जिन सेक्टर्स में फायदा दिख रहा है वहां भारत पहले से ही मजबूत है। नुकसान वाले सेक्टर्स का असर सीमित रह सकता है। कुल मिलाकर ये नीति भारत के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।